गाइस, मैं आपका ए टू जेड फाइनेंस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे जिनसे कि हमें पता लगेगा कि बिगनर्स जो हैं सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर वो भी उसी कैटेगरी में आप आते हैं, आप भी इन चीज़ों पे किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टिंग करने से पहले इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हैं, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना ही चाहिए। जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसीलिए पैसा लूज कर रहे हैं, वो इसीलिए मार्केट से बाहर चले जाते हैं, कहते हैं कि मार्केट ऑपरेटर का गेम है। बट ऐसा नहीं है। आप देखने का नज़रिया है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऐसा ही होता है, ऑपरेटर का ही गेम होता, तो आज जितने भी चीज़ें थी जिनमें ऑपरेटर की गेम थी, वो टाइम बाय टाइम गवर्नमेंट ने निकाल दी है, तो बैन कर दिए मतलब कि। तो अब हम चलते हैं किन इस ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें मत कीजिए जिनकी वजह से आपका लॉस नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। तो हे गाइस, आज हम अब चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की ओर, जो कि है अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। ये लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से जो बिगनर्स होते हैं वो गैम्बल ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल करता है कि वो उन्हें लगता है कि मार्केट कहीं से उन्होंने सुन ली होती है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि 1000 को 10,000 बना सकती है, पर उन्होंने कभी भी पूरी बात नहीं सुनी होती कि 10,000 को ये हजार भी बना सकती है। बट आज हम यही जानेंगे कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को कैसे देखा जाता है। टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को एकदम प्रॉपर से देखा जाता है। अगर आप टेक्निकल्स देखना चाहते हैं तो वो आपको चार्ट्स पे देखने पड़ेंगे। उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो आप ओआई डाटा देख सकते हैं। अगर आप एंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं एंड चार्ट पैटर्न्स हैं, ये हर एक पे ही वर्क करते हैं। एंड आपको टेक्निकल्स देख रहे हैं तो वॉल्यूम देखना चाहिए, इंडिकेटर्स देखना चाहिए, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप फंडामेंटल्स की ओर जा रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट देखनी चाहिए, एसेट्स कितने हैं कंपनी पे, लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी पे, और आरओआई, पीई रेशो, और काफ़ी सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं कि क्या क्या कंपनी में चल रहे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो भी ये दोनों चीज़ों के ऊपर ही कंपनी के पूरा बेस होता है। अगर ये खराब होंगे तो कंपनी हमेशा ही खराब रहेगी। क्योंकि अगर आप बताइए किसी घर की नींव अच्छी ना हो तो क्या वो घर अच्छा बन सकता है? क्या उस पे बुर्ज खलीफा बन सकता था? अगर बुर्ज खलीफा की नींव ही बुरी होगी तो नहीं ना। तो इसीलिए कंपनी की नींव ही कंपनी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये भी एक बिगिनर बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि एक जो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, ये दोनों की बहुत बड़ी आई कैप्चरिंग ऑप्शंस हैं, जो कि मतलब कि दो ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये आप मेरी यहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इसमें आपको सभी पता लगेगा कि इसमें कितना रिस्क है एंड कितना रिस्क नहीं है। तो आपको फ्यूचर्स मेरे हिसाब से, अगर आप साल 2 साल या 3 साल आप को नहीं हुए हैं, तो आपको जो भी फ्यूचर्स का नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2-3 बेयर मार्केट्स नहीं देखे हैं तो आप मुझे बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस आ सकता है। अगर आपने बेयर मार्केट ही नहीं देखी, आपने अकेली बुल मार्केट देखी है, तो आपको कभी भी बेनिफिट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने गिरते हुए मार्केट नहीं देखी, जिसने सिर्फ चढ़ते हुए मार्केट देखी है, उसका कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्होंने गिरती हुई मार्केट से ही पैसा बनाया है, मतलब कि सस्ते में खरीद के एंड महंगे में बेच के। तो इसीलिए आपको जो भी है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हैं, इन्हें शुरू में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस बंदा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर जाए। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स गो गाइस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। ये है नो एंट्री पॉइंट एंड नो एग्जिट पॉइंट। अब इसमें ये चीज़ होती है कि आपके पास ना ही कोई ये है कि मेरा यहाँ पे टारगेट आया तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, और ना ही आपके पास है कि अगर इतना लॉस हुआ तो मैं यहाँ से निकलूँगा। क्योंकि अगर आप मुझे ये बताइए, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है, किसी भी शहर में आप बता दीजिए, मैं आप यहाँ से सड़क तो कहीं भी चली जाएगी, बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है तो आप कहीं भी चले जाओगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गुम जाओगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है। अगर आपको एंट्री पॉइंट ही नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं गुम जाओगे, और अगर आप गुम गए तो आपका लॉस ही होगा। तो इसी प्रकार से आपको, मेरे हिसाब से तो आपको अपना एग्जिट पॉइंट भी पता होना चाहिए एंड आपका स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए। आप तभी ट्रेड में, आपको ट्रेड के बाद नहीं पता लगना चाहिए कि आप
आपका एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट कब है। आपको एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट पहले पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अगर आपको ये पता होगा कि आपने कहाँ तक सफ़र करना है तो आपका तभी ही फ़ायदा होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके कितने किलोमीटर पड़े हैं और कितनों तक जाना है तो आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, क्योंकि राही भटक भी जाते हैं इसीलिए। तो अब हम चलते हैं अपने जो अब हमारा है फोर्थ पॉइंट, जो चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, जो कि है पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स देखने में तो बहुत ही आई कैचिंग है। जब मैं शुरू में आया है था तो मैं यही सोचता था कि यार टाटा का एक एमआरएफ का एक स्टॉक आएगा और किसी सस्ती कंपनी के 10 15 20 हज़ार स्टॉक आ जाएंगे। तो इस क्वांटिटी एंड क्वालिटी में मैं मिसमैच कर जाता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है। तो मैं भी एक आपकी जैसा ही ट्रेडर हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको यही देख के लेना चाहिए कि अगर आप थोड़ी चीज़ ऐसी ले लेंगे जो महंगी है, बट अगर उसमें क्वालिटी होगी तो वो आपका ज़रूर एक ना एक दिन चढ़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा स्टॉक ले रहे हो जो कि एक से दो हो जाए, आप यही सोचते हो, तो एक से दो होना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है एक पेनी स्टॉक के लिए भी। क्योंकि आप मुझे बताइए, जिस कंपनी का माल कोई भी नहीं खरीदता उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका क्या कंपनी को पैसा जाएगा? कंपनी की पैसा तो कटेगा ही ना, कंपनी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। क्योंकि कितने सारे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, लाइट्स, एम्प्लॉयज, कितने सारे बिल टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप कंपनी चला रन भी करना चाहते हो तो कंपनी के खुद के ही खर्चे होते हैं, प्रॉफिट तो बाद की बात है। इसी तरह से जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनीज होती है। स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा बनता तो बहुत जल्दी है, बट डूबता उससे ज़्यादा है। क्योंकि जो 100 में से सिर्फ 20 कंपनियां चलती हैं, बाकी 80 कंपनियां तो डूब ही जाती हैं। तो दैट्स वाई आपको पेनी स्टॉक में कम पैसा लगाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नहीं लगाना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही एक छोटा सा पार्ट, जैसे आप लगा सकते हो 10 हज़ार 20 हज़ार, अगर आपका लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो इस हिसाब से। बट अगर आप कहें कि मैं अपना जो है 40 to 60% अपना जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे एक पेनी स्टॉक में लगा दूँ, तो कल को जब मार्केट क्रैश होगी तब आपका मार्केट से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो क्रैश हो जाएगा। क्योंकि जो अगर ब्लू चिप के स्टॉक्स अगर 10% करेक्ट हुए हैं तो पेनी स्टॉक जो है ये कम से कम 40 50 या 60% करेक्ट हो ही जाएंगे। तो अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे खुद ही कुएं में अगर आप खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको ही देखना होगा। क्योंकि अगर आपको कोई नहीं, आपको ये नहीं होगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। इस ये चीज़ तो हमारे अंदर ही होती है, इसे इसे कोई भी बंदा दूर नहीं कर सकता। ये है इमोशंस। अब इमोशन सब में ही खुशी, हंसी, गम सभी वाले होते हैं। तो इसलिए इमोशंस को अपने कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही इमोशंस आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपका जब भी आपने ट्रेड लिया ये, तो आप तब अपना पोर्टफोलियो मत देखिए। बट पोर्टफोलियो मत देखिए, उससे क्या बेनिफिट होगा? आप पोर्टफोलियो की जगह चार्ट देखिए। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो फ्लक्चुएशन से आपका जो दिमाग है वो कहेगा यार अब प्रॉफिट हो गया बेच दे, लॉस हो रहा है बेच दे। ये चीज़ एक ग्रीड एंड फेयर दोनों दिमाग में बहुत ही बड़े रहते हैं अगर आप ट्रेड ले रहे हो। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो कहीं पे तो आपको एकदम रिस्क रहेगा। तो दैट्स वाई अब हम ये बात करते हैं। तो इसलिए आपको इमोशंस पे नहीं आना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रीड एंड फेयर के चक्कर में आ रहे हो तो आप वहाँ आप चार्ट देख लीजिए, जिनसे की वजह से आपको नंबर्स तो नहीं दिखेंगे पर कैंडल्स दिखेंगी। तो इसलिए अगर आपको पता होगा कि आपका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है तो आप तब तक वहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज़रूर आपको आजकल ऑफर चल रही है कि आपको कोई भी एएमसी और नहीं देनी पड़ेगी, मतलब अकाउंट मेंटेनेंस फी, जो कि हर हर साल की 350 रुपया होती है। तो उससे आप बच जाओगे हर साल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।